आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको यूएस ट्रैवल वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है 1 ईयर या 2 ईयर्स। तो आज मैं आपके सामने उन 12 कंट्रीज़ को डिस्कस करूंगा जिनका जो वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट का वो बहुत कम है, इवन कि अ वीक और लेस देन अ मंथ। क्या हाल है सोनियो? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर से होंगे, आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ कंट्रीज़ में जो वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट का वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो वहाँ पर अबाउट 1 ईयर वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, और इंडिया में तो मोर देन 1 ईयर, इवन के 1.5 और 2 ईयर्स भी वेट करना पड़ जाता है। तो अब मैं आपके सामने उन 12 कंट्रीज़ को डिस्कस करूँगा जहाँ पर वेटिंग टाइम है वो लेस देन अ मंथ भी है। तो आप जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फास्टेस्ट वे से यूएस का वीज़ा अवेल कर सकते हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। यूएस का वीज़ा अप्लाई करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो मोर देन 1 ईयर मिल रही होती है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में। तो मैं ऐसे 12 कंट्रीज़ लेकर आया हूँ जहाँ पर अपॉइंटमेंट आपको लेस देन मंथ भी मिल जाएगी, इवन विद इन अ वीक। और मैं इसके अलावा आपको बता दूंगा कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। एक्चुअली आप ट्रैवल वीज़ा पर उन कंट्रीज जा सकते हैं और वहाँ जाकर फिर अपनी अपॉइंटमेंट स्केजूल करके अप्लाई कर सकते हैं। और मैं फिर ये भी बता दूंगा कि क्या इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पर ट्रैवल के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उन कंट्रीज़ में या नहीं। कुछ में उनका ऑन अराइवल है और कुछ में फिर उनको ये है कि वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ में फिर ई वीज़ा भी मिल जाता है। तो जो पहले नंबर पर आता है वो है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड में जो वेटिंग टाइम होता है वो लेस दैन 10 डेज़ है। तो विच इज़ क्वाइट गुड। कहाँ आप 1 ईयर और कहाँ लेस दैन 10 डेज़, और वहाँ की ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लो है। और फिर श्रीलंका में जो वेटिंग टाइम है यूएस वीज़ा के लिए वो 2 मंथ्स है अपॉइंटमेंट का। तो वहाँ की ट्रैवलिंग कॉस्ट भी लो है, तो आप वहाँ जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मलाइशिया आ जाता है। मलाइशिया जो है वो मैं कहूँगा कि बेस्ट है फॉर अप्लाइंग द यूएस वीज़ा, जहाँ पर विद इन अ वीक आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और उसकी जो ट्रैवलिंग कास्ट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें थाईलैंड और उससे श्रीलंका से। अब आ जाती है बारी भाई टर्की की। अब टर्की में विद इन 5 डेज़ भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और टर्की में जो है वो वीज़ा उसका इंडियंस के लिए तो ई वीज़ा उन्हें अप्लाई करना होता है, और पाकिस्तानियों को फिर प्रॉपरली उसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो फिर थोड़ी सी मॉडरेट है, डेफिनेटली लो से मॉडरेट हो जाती है। लेकिन फिर अगर आप देखें तो आपकी अपॉइंटमेंट भी 5 डेज़ के अंदर आपको मिल जाएगी, विच इज़ गुड। और अब फिर मैं बात करता हूँ एक कंट्री की, नेपाल। अगर आप बिल्कुल लोएस्ट ट्रैवलिंग कंट्री जाना चाह रहे हैं तो नेपाल इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन यहाँ पर फिर जो अपॉइंटमेंट की ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, लाइक 200 डेज़। सो अगर तो आप स्पेशली इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और आपको 400 डेज़ प्लस बाद अपॉइंटमेंट मिल रही है तो आप 200 डेज़ में अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं नेपाल का टूर स्केजूल करके। आई थिंक विच इज़ अ गुड चॉइस, कहाँ 400 डेज़ और कहाँ 200। और उसके बाद फिर आ जाती है बारी किसकी जी, सिंगापुर की। अब सिंगापुर में विद इन 45 डेज़ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। 45 डेज़ के अंदर आप यूएस की अपॉइंटमेंट स्केजूल कर लेंगे और फिर वहाँ जाकर जस्ट वहाँ पर अपना इंटरव्यू देंगे और फिर आपको 45 डेज़ के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब 45 डेज़ के बाद मतलब ये है कि आपने फ़ौरन तो नहीं सिंगापुर जाना, आप अपॉइंटमेंट से 1-2 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ और फिर अपना जो है वहाँ पर इंटरव्यू दें, क्योंकि सिंगापुर में थोड़ी सी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो हाई होगी। तो इस वजह से आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा अपने हिसाब से। और मैं बात करूँ यूएई की, तो यूएई में ये है कि अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ मिल जाती है। 15 डेज़ टू 30 डेज़ इसका वेटिंग टाइम होता है। लेकिन फिर वहाँ पर जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट का थोड़ा है कि वहाँ पे मॉडरेट है, वहाँ पर लिविंग कॉस्ट एक्सपेंसिव होती है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ये भी स्केड्यूल कर सकते हैं। और अब ऐसे मुल्क जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं उनमें से है जी एक अर्मेनिया। ठीक है, वहाँ पर 20 से 30 डेज़ के अंदर आपको यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाती है और वहाँ जाकर फिर आप अपना इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकते हैं। और फिर दूसरा आ जाता है जॉर्जिया। अब जॉर्जिया में भी बहुत कम लोग जाते हैं,
तो काफ़ी लोगों को मतलब यहाँ ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं होता, वो ज़्यादातर यूएई जा रहे होते हैं या थाईलैंड जा रहे होते हैं या फिर वहाँ जा रहे होते हैं श्रीलंका या फिर मलेशिया। तो ये जॉर्जिया भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको विदिन 40 डेज़ अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और यहाँ की जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो फिर थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर थाईलैंड से आप कंपेयर करें। और मॉरिशियस फिर आ गया। अब मॉरिशियस में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है विदिन 35 डेज़। अब जो यहाँ पर जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फ़्लाइट टिकट्स भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और लो प्राइसेस में आपको वहाँ पर होटल मिल जाएगा। और इसके अलावा फिर 2 ऐसे मुल्क जहाँ पर मोस्टली लोग जाते रहते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि वहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन है वो कम है। एक तो है उज़्बेकिस्तान, विदिन 30 डेज़ जो है आपको वहाँ पर यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और मैं बात करूँ फिर कज़ाकिस्तान की, कज़ाकिस्तान में आपको विदिन 25 डेज़ अपॉइंटमेंट मिल सकती है। और ये दोनों ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप लो बजट में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक लिस्ट शो कर देता हूँ स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन और पाकिस्तानीज़ के लिए क्या वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, किन किन कंट्रीज़ में वो विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपना बजट अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उस कंट्री में अपना वीज़ा प्रोसेस देख लें कि आप वहाँ कितने दिनों में उस कंट्री में वीज़ा हासिल कर सकते हैं और आपका जो ट्रैवल प्लान है वो कितने दिनों का वहाँ हो सकता है, और फिर आप अपने हिसाब से उसका बजट भी देख लें। और ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद फिर आप यूएस की जो ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर उस कंट्री में अपॉइंटमेंट चेक कर लें और फिर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें। लेकिन उससे पहले आप फिर अपनी पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि आप उस मुल्क में किस तरह जाएंगे, ताकि आपको फिर ये ना हो कि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर आप ये देखें कि आपका बजट जो है वो आउट हो रहा है, या फिर आपको ऐसा हो कि वहाँ पर फ़्लाइट टिकट्स ना टाइमली मिल रही हों। तो ये चीज़ें जो है वो आपने पहले से तय कर लेनी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर और भी कोई अगर आप टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अब मैं निकलता हूं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। कनेक्ट उस्मान।